नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग गणित में एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। फैक्टोरियल जीरो का मान 1 कैसे और क्यों होता है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि फैक्टोरियल का हम लोग गणना कैसे करते हैं कि फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 5 का मान कितना होगा। तो जिस संख्या का मान निकालते हैं उस संख्या से शुरू करते हुए 1 तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सभी नेचुरल नंबर को, सभी प्राकृतिक संख्याओं को। जैसे फैक्टोरियल अगर 2 का मान निकालना होगा तो फैक्टोरियल 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 का मान निकालना होगा तो फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला पे आधारित है। किस फॉर्मूला पे आधारित है हम लोग थोड़ा देखते हैं। ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल n बराबर n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग फैक्टोरियल की गणना करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग n के जगह पे 3 रखते हैं, यानी वैल्यू पुट करते हैं n इक्वल टू 3। तो फैक्टोरियल 3 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। तो फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुना फैक्टोरियल 3 माइनस 1। तो 3 गुना फैक्टोरियल 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 से घटेगा तो 2। फिर इस 2 को हम लोग आगे खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1। तो फैक्टोरियल 3 बराबर कितना है हमारा 3 गुना 2 गुना 1, जो हम लोग डायरेक्ट रट के याद कर लेते थे रट्टू तोता की तरह। फिर हम लोग देखेंगे कि n का मान अगर हम लोग 4 रखते हैं तो कितना आएगा मान। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। तो फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुना फैक्टोरियल 4 माइनस 1, यानी 4 गुना फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बराबर 3। तो फैक्टोरियल 4 बराबर 4, इस 3 को आगे और खोलेंगे तो इस 3 को अगर खोलेंगे तो 3 गुना 2 गुना 1। तो फैक्टोरियल 4 का मान 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 कैसे होता है। तो उसी फॉर्मूला पे आधारित है कि फैक्टोरियल n बराबर n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूला को दोनों साइड से हम लोग दोनों साइड n से भाग करेंगे। तो n से अगर दोनों साइड भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर फैक्टोरियल n अपन n बराबर n बट्टा n गुना फैक्टोरियल n माइनस 1। ये n बट्टा n कट जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे फैक्टोरियल n बट्टा n बचेगा बराबर फैक्टोरियल n माइनस 1। अब यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम लोग n का मान 1 रखेंगे तो n का मान 1 रखने पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे। तो फैक्टोरियल n बट्टा n बराबर फैक्टोरियल n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। n के जगह पे 1 रखेंगे बराबर यहाँ पे फैक्टोरियल 1 माइनस 1, इधर फैक्टोरियल 1 का मान 1 बट्टा 1 बराबर 1 से घटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 1 से 1 को भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो फैक्टोरियल 0 का मान 1 आया। तो ये दोस्तों हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। अगर फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, ये भी अगर हमको देखना है तो कैसे देखेंगे, चलिए इसी फॉर्मूला पे हम लोग देखते हैं कि n के जगह पे 2 रखेंगे अभी हम लोग। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि फैक्टोरियल n बट्टा n बराबर फैक्टोरियल n माइनस 1। तो इसमें हम लोग जहाँ जहाँ पे अभी n है वहाँ पे 2 रखेंगे। तो फैक्टोरियल 2 बट्टा 2 बराबर फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो इस फैक्टोरियल 2 को हम लोग खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। नीचे तो हमारा 2 है ही, फिर इधर 2 से घटेगा तो कितना बचेगा आपका 1। फिर ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपका LHS जो है वहाँ पे 1 बचेगा, इधर फैक्टोरियल 1। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखें कि फैक्टोरियल 1 बराबर भी 1 होता है और फैक्टोरियल 0 बराबर भी 1 होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा बहुत कभी कभार कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कन्फ्यूजन हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास किए। तो जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखें। जी धन्यवाद, शुक्रिया।